जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और जो बच्चे उम्मीद बैच से जुड़ना चाहते हैं, सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को सर्च करेंगे, वहां पर आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहां से माई कोर्स में जाके या फिर कोर्स सेक्शन में जाके वहां से आप लोग जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद बैच में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में आपकी डाउट क्लासेस होंगी। ओनली 199 में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर से हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। ऐप आपको कुछ इस तरह दिखेगा। इस लोगों के ऐप को ही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। हिंदुस्तान नॉलेज आपको सर्च करना है, हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को ही आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। किसका? होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लेते हैं कि होल वैल्यू है क्या। होल वैल्यू से आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखो, होल वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने आपसे कह दिया कि 25% लाभ का होल वैल्यू निकालिए। क्या कर रहे हैं? 25% लाभ का होल वैल्यू WV निकालिए। तो क्या करना है? 25% हटाएंगे, नीचे जाएगा 100, डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चकु 100, तो 1/4 हो जाएगा। लाभ है। क्या है? अब यहाँ पर देखना है कि लाभ है या हानि है। तो लाभ है तो क्या होगा? नीचे वाला जो है क्या होगा? नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 5/4। क्या बन जाएगा? 5/4। ये होल वैल्यू हो जाएगा। अगर यहीं पर हानि होती तो नीचे वाले में ऊपर वाला घट जाता तो बन जाता 3/4 होल वैल्यू। तो ये होल वैल्यू निकालना आपको समझ में आ गया कि होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। लाभ है तो लाभ है तो जोड़ेंगे, अगर हानि है तो घटाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पर लौटते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, ए ने अपनी साइकिल 30% लाभ पर बी को बेच दी। यानी कि ए ने अपनी साइकिल जो है 30% लाभ पर बी को बेच दिया, ठीक है। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। बी ने क्या किया? 20% हानि पर, किस पर? हानि पर सी को बेच दिया। अगर सी ने इसे 500 रुपये में खरीदा, यानी कि सी ने इसे 520 रुपये में जो है खरीद लिया। क्या हुआ? 520 रुपये में खरीद लिया। तो बताएं कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि ए ने इसके लिए कितने रुपए दिए थे। इसी तरह का सवाल बनता है, चाहे ABCD चाहे जितने तक जाए, आपको उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है? आपको बस ये याद रखना है, जो होल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, बस आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमसे ए का पूछा गया तो हम लिख देंगे ए का, ठीक है, इनटू ए ने बी को कितने लाभ पर बेचा? 30% लाभ पर बेचा। 30% लाभ की होल वैल्यू लिखाएंगे। तो 30% लाभ की होल वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/10। क्या हो जाएगी? 3/10। लाभ है तो हो जाएगा ऊपर 13/10। क्या हो जाएगा? 13/10 हो जाएगा, ठीक है। होल वैल्यू का सीधा ही इसमें सीधा ही गुणा किया जाएगा। 20% हानि है तो 20/100 करेंगे, ठीक है। जीरो से जीरो चला गया, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 20% हानि है तो नीचे वाले में जो ऊपर नीचे लिखा है उससे ऊपर वाला घटा देंगे तो बन जाएगा 4/5। क्या बन जाएगा? 4/5 होल वैल्यू बन जाएगी। अब क्या करें? बराबर में रख देंगे 520। क्या कर देंगे? बराबर में रख देंगे 520। तो कैसे लिखेंगे? ए इंटू 13/10 इंटू 4/5 बराबर 520, ठीक है। 13 एकम 13, 13 चकू 52, ठीक है। 4 एकम 4 से काट दिया। यहाँ पर क्या बचा? 10 बचा। और इधर कितना बचा? 10 इंटू 5। क्या बचा? 10 इंटू 5, यानी कि 50 इधर बचा और 10 इधर बचा। अब ये बटे के नीचे, ये बटे के ऊपर है, तो इधर इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का हो जाएगा गुणा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 50 × 10। तो ए बराबर आएगा 500। क्या आएगा? ए बराबर आएगा 500। मतलब कि ए ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया?
तो ए ने इसके लिए 500 रुपये का भुगतान किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन बनता है तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस आपको इतना याद रखना है। देखो क्वेश्चन हमको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन इस तरह का बनता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या करना है? उस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद जैसे इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखिए बन गया है यहीं पर। क्या कह रहा है? ए ने एक मोबाइल फ़ोन को बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा, सी ने इसके लिए 56-25 रुपये का भुगतान किया। तो यहाँ पर बताइए कि ए ने फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं 25% लाभ की होल वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? 25% लाभ की होल वैल्यू निकालेंगे। तो 25% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4 बन जाए। क्योंकि लाभ है तो नीचे वाला ऊपर जुड़ जाएगा, तो 5/4 होल वैल्यू बन जाएगी 25% लाभ की, ठीक है। और यहाँ पर 10% लाभ, 10% क्या है? 10% हानि, तो 10% हानि की होल वैल्यू निकाल लेंगे। 10/100 कर देंगे, 0 से 0 चला गया, 1/10 आया। क्योंकि यहाँ पर हानि हुई है तो नीचे वाले में ऊपर वाला घट जाएगा, तो बन जाएगा 9/10। क्या बन जाएगा? 9/10 इसकी होल वैल्यू हो जाएगी 10% हानि की, ठीक है। हमको निकालना है ए ने कितना भुगतान किया। तो सीधे क्या करेंगे? ए लिखेंगे कितना? 25% लाभ की होल वैल्यू क्या थी? 5/4 थी। क्या थी? 5 बटा, यहाँ पर 5/4 कर देंगे, ठीक है। इंटू सी की 10% हानि की होल वैल्यू क्या थी? तो वो की होल वैल्यू थी 9/10। क्या थी? 9/10 बराबर नहीं थी 56-25। क्या थी? 56-25, ठीक है। 9 से इसको काटेंगे तो कितना नछक कितना बनेगा? नछक 54 बनेगा, ठीक है। 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 4 बचेगा 45 हो जाएगा। 9 पना 45, 9 से काटा तो आया 625। अभी देखो ये 5 से भी कट जाएगा, तो 5 एकम 5। इसके बाद यहाँ से कितना? 1 हो गया 12, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। कितना बचा? कितना बचा? 2 बचा, यानी कि इधर हो जाएगा 25। 2 बचा था, 12 10, 10 हुआ और 2 बचा तो 25 हो गया। पचम 25, यानी कि 5 को 625 काटने पर आएगा 125। नीचे कितना लिखा हो? नीचे लिखा हुआ है आपका 40। नीचे लिखा 40, ऊपर लिखा 125, क्योंकि दोनों ऊपर, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इनका हो जाएगा तिर्यक गुणा। तो ए बराबर क्या आएगा? तो ए बराबर आएगा आपका 125 गुणे 40। क्या आएगा? 125 गुणे 40। 125 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 500 आएगा, और एक जीरो और है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे। तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया? तो ए ने इसके लिए 5,000 रुपये का भुगतान किया। कितने रुपए का भुगतान किया? 5,000 रुपये का भुगतान किया। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 12.5% लाभ प्राप्त होता है, तो बताएं कि दुगना प्रतिशत प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखो क्या दिया गया, हमको दिया गया सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी हमको दिया गया, ठीक है। कितना दिया गया? 900 रुपये। अब इतने क्या करते हैं, यानी कि जब 12.5% लाभ प्राप्त होता है, जब इतने पर बेचते हैं तो लाभ परसेंटेज क्या है? तो 12.5%। क्या है? 12.5%। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग सबसे पहले सीपी निकालेंगे। क्या करेंगे? सीपी निकालेंगे। तो एसपी से जब हम लोग सीपी निकालते हैं तो होल वैल्यू का क्या होता है? होल वैल्यू का उल्टा गुणा होता है। क्या होता है? होल वैल्यू का उल्टा गुणा होता है। ये हमने आपको बैच में भी, क्लास में भी बताया था कि जब हम लोग एसपी से सीपी निकालते हैं तो होल वैल्यू का क्या करते हैं? उल्टा गुणा करते हैं। तो चलिए होल वैल्यू निकाल लेते। सबसे पहले 12.5 की, तो 12.5 है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे जाएगा 100। 12.5 को 100 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8। क्या हो जाएगा? 1/8। अब क्योंकि यहाँ पर लाभ है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो होल वैल्यू हो जाएगी 9/8। क्या हो जाएगी? 9/8 आपकी होल वैल्यू हो जाएगी। हमको निकालना है, क्या करना है? हमको निकालना है एसपी से सीपी। तो सीपी बराबर क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस कितना था? 900, और होल वैल्यू का उल्टा गुणा। क्या होगा? होल वैल्यू का आपका हो जाएगा उल्टा गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/9। क्या हो जाएगा? 8/9। 9 से 9 चला गया, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस आपका 800 रुपये होगा। कितना होगा? 800 रुपये होगा, ठीक है। तो हमने सीपी यहाँ से निकाल लिया। आप देखो क्या करना है। अब हमको तो बताएं कि दुगना प्रतिशत प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया था? सीपी निकाल लिया था। सीपी आया था हमारा 800 रुपये, ठीक है।
अब कह रहा है कि दुगना प्रतिशत प्राप्त करने की, कितना था 12.5% था, ठीक है, उसका दुगना परसेंट निकालना है, यानी कि कितना 25% लाभ हमको पाना है, कितना 25% लाभ हमको पाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमको चाहिए सीपी, हमको पता चल चुका है 800 रुपये, ठीक है, परसेंटेज हमको निकालना है, लाभ कितना निकालना, लाभ निकालना हमको है 25%, ठीक है, और हमको एसपी बताना है कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी से हम लोग एसपी निकालेंगे, क्या करेंगे, सीपी से एसपी निकालेंगे तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। तो होल वैल्यू 25% लाभ की क्या होगी, तो 25% बटा हटाएंगे 100 आ जाएगा, 1/4, क्योंकि लाभ है तो बन जाएगा 5/4, ठीक है। अब होल वैल्यू का सीधा गुणा यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं आपको करना है। तो 800 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 800 हो गया, और यहाँ पर होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे तो आएगा 5/4, होल वैल्यू क्या आएगी 5/4 आएगी। इससे इसका गुणा काट देंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 200 इंटू कर देंगे 5 तो आ जाएगा आपका 1000 रुपये, कितना आ जाएगा 1000 रुपये। यानी कि किसी वस्तु को 900 में बेचने पर अगर हमको 12.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो अगर उससे हमें दोगुना प्रतिशत लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को 1000 रुपये में बेचना पड़ेगा, कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, 1000 रुपये में बेचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। देखो 900 रुपये की बेची थी, 800 रुपये उसका क्रय मूल्य था, कितना था 800 रुपये उसका क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य 900 माइनस के क्रय मूल्य 800, मतलब कि लाभ हुआ 100 रुपये का जब उसने 12.5% में बेचा। अगर उससे दुगना लाभ प्राप्त करना है तो दुगने रेट में बेचेंगे, तो यहाँ पर कितना लाभ हो जाएगा, तो 200 लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो 200 लाभ प्राप्त करना है, टोटल कितना का 800 रुपये उसका क्रय मूल्य था, 200 और 200 हमको लाभ प्राप्त करना है, तो टोटल वस्तु कितनी की हो जाएगी, टोटल वस्तु हो जाएगी आपकी 1000 रुपये, कितनी की हो जाएगी 1000 रुपये की हो जाएगी। तो उस तरह से अभी आप निकाल सकते थे और इस तरह से भी आप निकाल सकते थे, दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। देखो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं आपको करना था, क्रय मूल्य का 60% हम मान लेते सीपी, उसका मान लेते 60%, ठीक है, और उसके विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का 50% के बराबर है, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, क्या होगा, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, ठीक है। तो सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा, क्या होगा, एसपी को हम इधर लेके आएंगे और ये 50/60 हो जाएगा, 0 से 0 आपका चला गया, 5/6 हो गया, क्या होगा 5/6 हो गया, ठीक है। सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 5/6 हो गया। कैसे हुआ, क्या कहा गया, सीपी का 60%, क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो हमने एसपी के 50% के बराबर किया, परसेंटेज से आपका परसेंटेज सिंबल चला गया, ठीक है। हमने क्या किया, सीपी बटा एसपी के, एसपी को इधर लेकर आए, तो हमने क्या किया, जो ये 60 लिखा था उसको यहाँ पर नीचे ले गए, 0 से 0 चला गया, सीपी अपॉन एसपी आ गया 5/6, क्या आ गया, सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया 5/6। मतलब कि सीपी मतलब कि अगर उसने 5 रुपए में कोई चीज़ खरीदी होगी और उसने 6 रुपए में बेची, तो लाभ कितने हुआ, तो लाभ हुआ 1 का, कितने का हुआ, लाभ हुआ 1 का, ठीक है। और हमको बताना था लाभ या हानि प्रतिशत, तो उसको हुआ लाभ 1 का, कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ कितने पर हुआ, 5 पर, कितना 5 रुपए पर उसको 1 का लाभ हुआ, इंटू कर देंगे 100 तो आ जाएगा हमारा परसेंटेज, कर देंगे 25, इसका कर देंगे 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो गया 20%, क्या हो गया 20% जो है उसको लाभ प्राप्त हुआ, कितने परसेंट लाभ प्राप्त हुआ, तो उसको 20% लाभ यहाँ पर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 रुपये में बेचता है तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है, तो बताइए कि घोड़ा को कितने में बेचे कि 5% लाभ प्राप्त हो, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 रुपये में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है, ठीक है। अब क्या कहती है, अगर उसको तो बताएं कि घोड़ा को कितने में बेचे कि 5% की हानि हो, ठीक है। तो अब कैसे देखो करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 570 रुपये में बेचा, यानी कि एसपी हमको दे दिया 570 रुपये, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया।
5% की हानि हुई, तो परसेंटेज हानि बराबर क्या हो गया 5%। क्या हो गया 5% हो गया। हमको निकालना सबसे पहले सीपी। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सीपी। तो सीपी कैसे निकले, एसपी से जब हम लोग सीपी निकालते हैं तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं। तो 5% हानि है, क्या है 5% हानि है, तो इसकी होल वैल्यू क्या बनेगी, देखो 5 बटा कर देंगे 100, 5 एकम 5 और ये कटेगा 20 बार, 1/20 आ गया। क्योंकि हानि है तो नीचे वाले में से ऊपर घट जाएगा, तो 19/20 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 19/20 आ जाएगा होल वैल्यू। अब होल वैल्यू का उल्टा गुणा किया, क्या करें सीपी निकालेंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा किया जाएगा। तो सीपी बराबर एसपी कितना था 570, इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, मतलब कि 20/19 का गुणा करेंगे, तो 19 तिया 57, तो 3 दूनी 6, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो सीपी आ गया हमारा 600 रुपये। कितना आ गया, सीपी आ गया हमारा 600 रुपये, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सीपी 600 रुपये हो जाएगा। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। तो आप क्या कह रहा है, घोड़े को कितने में बेचें कि 5% लाभ प्राप्त हो। तो हमको क्या करना है, हमको सीपी पता चल चुका है, ठीक है, सीपी 5% हो गया, ठीक है। हमको निकालना है एसपी। क्या करना है, एसपी निकालना है, वो भी सीपी कितना, सीपी निकला था हमारा 600 रुपये। और परसेंटेज कितना हमको लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना है 5% का। कितने का, 5% का। तो 5% का अगर हम लोग निकालेंगे होल वैल्यू तो आएगा 1/20 आएगा, क्योंकि लाभ है तो कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21/20 हो जाएगी। होल वैल्यू लाभ है तो 21/20 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, सीपी से एसपी निकालना है। जब हम लोग सीपी से एसपी निकालते हैं तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं। तो निकालना है हमको एसपी, तो एसपी बराबर सीपी कितना था, सीपी आपका था 600 इंटू होल वैल्यू का सीधा गुणा 21/20, 0 से 0 चला गया और इसे 2 से काट देंगे तो आएगा 30 गुणे 21। क्या करेंगे 30 गुणे 21 करेंगे तो आपका देखिए 21 यहाँ कितना होता है 63 होता है, 1 0 बढ़ा देंगे तो एसपी कितने आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 630। यानी कि अगर उसको हम 630 रुपये में बेचते हैं तो हमको 5% लाभ प्राप्त होगा। कितने परसेंट लाभ प्राप्त होगा, अगर हम उसको 630 रुपये में बेचते हैं तो 5% लाभ प्राप्त होगा। कितना लाभ प्राप्त होगा, 5% लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको इस सवाल को करना है। सबसे पहले देखो क्या किया, सबसे पहले हमने सीपी निकाला, सीपी के बाद हमने 5% लाभ प्राप्त करने के होल वैल्यू का सीधा सीपी में गुणा कर दिया और हमारा एसपी मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन था इस प्रकार का, सी का भाई ए है, क्या है, सी का भाई ए है, डी ए का बहनोई है। क्या है, डी जो है ए का बहनोई है, जो डी है वो ए का बहनोई है। बहनोई का मतलब होता है जो बहन के पति होते हैं उनको कहते हैं बहनोई। क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग बहनोई, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे ये बहनोई, ठीक है, ये हो गए बहनोई, ठीक है। और क्या कह रहा है, और जो है बी का दामाद है। क्या है, बी का दामाद है, यानी कि जो बी है उसका क्या है, दामाद है। क्या है, दामाद है। तो दामाद यहाँ पे क्या हो सकता है, दामाद। अब दामाद कौन होता है, किसका दामाद होगा, जैसे आपकी माता जी हो और आपकी बहन हो, उनकी शादी हो जाए तो उनके जो पति होंगे वो आपकी माता जी के क्या होंगे, वो आपकी माता जी के दामाद होंगे। यानी कि जो आपके बहन के पति होंगे वो आपकी माता जी और पिताजी के दामाद होंगे। क्या होंगे, पिताजी के या माता जी के दामाद होंगे, ठीक है। हमसे पूछा गया ए बी में क्या संबंध है। अब ये माता जी हो सकती है या पिताजी हो सकते हैं, क्या हो सकता है, माता जी या फिर पिताजी हो सकते हैं। अब देखो तो ए का संबंध बी से पूछा, किससे पूछा गया, ए का संबंध बी से पूछा गया। तो ए का संबंध बी से क्या है, तो ए का बी के संबंध पुत्र का संबंध है। किसका संबंध है, पुत्र का संबंध है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो सी का भाई ए है, ठीक है, भाई ए है, डी ए का बहनोई, डी है वो ए के क्या है, बहनोई है। क्या है, बहनोई है, ए के बहनोई है। और डी जो है वो बी के दामाद हैं। क्या है, और बी के दामाद हैं। क्या है, बी के दामाद हैं, ठीक है, बी के दामाद हैं, ठीक है। अब देखो बहनोई कौन होते हैं, आपकी जो बहन है उनके पति को हम लोग बहनोई कहते हैं। और जो आपकी माता है, जो आपके दीदी के पति होंगे वो उनके क्या होंगे, वो उनके दामाद होंगे। क्या होंगे, दामाद होंगे। तो आपका और आपकी माता जी का संबंध क्या हो जाएगा, तो पुत्र का संबंध हो जाएगा। आप तो इनसे कहेंगे बहनोई और आपकी माता जी हैं इनसे क्या कहेंगी, आपकी माता जी इनसे कहेंगी दामाद। क्या कहेंगी, दामाद कहेंगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ए का बी से क्या संबंध हो जाएगा, तो ए का बी से संबंध पुत्र का संबंध हो जाएगा। किसका संबंध हो जाएगा, पुत्र का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पुत्र का संबंध है, ठीक है।
इसके बाद है किसी वस्तु को 535 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसे उस वस्तु को 465 बेचने पर हानि होती है। यानी किसी वस्तु को 535 रुपये में बेचता है, ठीक है, और फिर उसको उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 465 में बेचने पर हानि होती है। तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो उसको मैंने एक आपको ट्रिक से बताया था, तो वो आपको समझ में ना आई है शायद, इसीलिए तो आपको हम दूसरा तरीका यहाँ पे बता देते हैं कि आपको कैसे इस सवाल को करना है। तो यहाँ पर आपने एक सूत्र तो पढ़ा होगा, लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस में हम सीपी घटा दे तो हमको लाभ मिल जाता है। और अगर हम लोग हानि निकालते तो कैसे निकालते, तो हम लोग क्या करते, सीपी में एसपी घटाते तो हमको हानि मिल जाती है। तो ये फार्मूला यूज होगा इस सवाल में। सिंपल फार्मूला है, लाभ बराबर क्या होता है, तो हम लोग क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस करते हैं। अगर हानि निकालनी तो कॉस्ट प्राइस में माइनस के सेलिंग प्राइस करते हैं, तो वहां से हमको हानि मिल जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वस्तु को 535 में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, यानी कि अगर हम लोग लाभ देखें तो 535 रुपए है। 535 कब रुपए मिलते हैं, जब उसको कुछ लाभ होता है। क्या होता है, लाभ की स्थिति होती, क्या होती, लाभ की स्थिति होती है। मतलब कि जब उसने एसपी मतलब कि कुछ 535 रुपए में बेचा, तब क्या है, लाभ की स्थिति, क्या है, लाभ की स्थिति है। और जब उसने SP1 SP2 जब उसने 465 में बेचा, तब किसकी हानि, तो हानि की स्थिति, किसकी स्थिति है, हानि की स्थिति है। यानी कि जब उसने 535 में बेचा तो लाभ की स्थिति थी, और जब 465 में बेचा तो हानि की स्थिति थी। अब क्योंकि यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमको कहा गया बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उस वस्तु को 465 बेचने पर हानि प्राप्त होती है। यानी कि हानि जो है और जो लाभ है वो क्या है, वो बराबर हैं, क्या है, वो बराबर हैं। तो ये तो आपको पता है, यहाँ पर दिया ही गया कि हानि जो है वो लाभ के बराबर है। और हानि लाभ तो हमने अभी सूत्र आपको बताया था कि हानि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस के सीपी, और हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस के एसपी। पहले वाले लाभ की स्थिति में एसपी क्या था, तो लाभ की स्थिति में एसपी था आपका 535, कितना था, 535 था, माइनस के सीपी रहने देंगे, ठीक है, और सीपी तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस के। और हानि की स्थिति में एसपी क्या था, हानि की स्थिति में एसपी था, जो सेलिंग प्राइस था वो था 465, कितना था, 465 था। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला है तो उसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस वाला है इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 535 प्लस 465 इक्वल टू हो जाएगा 2CP, क्या हो जाएगा, 2CP हो जाएगा। तो यहाँ से 2CP इक्वल टू आपका देखेंगे तो 65 और 35 जुड़ जाएगा तो 500 बन जाएगा, मतलब कि बन जाएगा 1000, क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो CP बराबर क्या आ जाएगा, तो CP बराबर आ जाएगा आपका 500, क्या आ जाएगा, CP बराबर आ जाएगा 500, मतलब कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य जो होगा वो 500 रुपए होगा, क्या होगा, क्रय मूल्य जो होगा वो 500 रुपए होगा, ठीक है। तो इस तरह आप इस सवाल को लगा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 600 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, अगर वह इसको 675 में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दोगुना लाभ प्राप्त होता है, तो इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। हमसे क्या पूछा गया, घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है, और सवाल में क्या क्या दिया गया उसको समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 600 रुपए में एक घड़ी को बेचने पर, यानी कि जब उसको 600 रुपए में कोई एक घड़ी बेचता है तो उसको कुछ हानि होती है, फला फला जो भी कुछ हानि होती होगी वो हानि होती है, ठीक है। अगर वह इसे 675 रुपए में बेचता है, क्या करता है, 675 रुपए में बेचता है, तो उसे पूर्व हानि से दोगुना लाभ होता है, क्या होता है, पूर्व हानि से दोगुना लाभ होता है। तो इस घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य मान लेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया, कॉपी में नोट आप लोग कर लीजिए, क्रय मूल्य बराबर हमने मान लिया यक्स, क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब देखो 600 रुपए में उसने बेचा था तो उसको क्या हुई थी, कुछ हानि हुई थी, क्या हुई थी, हानि हुई थी। तो हानि बराबर क्या, सूत्र अगर हम लोग निकालें तो हानि बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य माइनस के एसपी होता है, तो क्रय मूल्य एक्स माइनस के एसपी कितना था, 600, कितना था, 600। तो हानि यहाँ पर निकल के आ गई आपकी, ये हानि बराबर क्या निकल कर, एक्स माइनस के 600 निकल कर आ गया। हानि का आपको साथ फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, हानि का फार्मूला क्या होता है, सीपी माइनस की एसपी, सीपी मतलब की क्रय मूल्य माइनस के सेलिंग प्राइस मतलब की विक्रय मूल्य।
तो 600 रुपये में तो ये बेच रहा था, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस तो हमको एसपी पता चल गया 600, और क्रय मूल्य हमने मान लिया था, तो हानि बराबर आ गया एक्स माइनस के 600। इतना तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है 675 में जब वो बेचता है, क्या करता है 675 में बेचता है, तब उसको लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस के सीपी। तो एसपी कितना है यहाँ पर 675 है, और सीपी कितना था, सीपी था एक्स। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ उसका इतना होगा, लाभ बराबर 675 माइनस के एक्स, ठीक है। इतना आपका इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन, और वो आपका दूसरा इक्वेशन था। अब देखो आगे सवाल में क्या कहा गया है, तो उसे पूर्व हानि से दोगुना लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ कितना प्राप्त होता है, तो लाभ उसको जो प्राप्त होता है वो हानि से दोगुना होता, क्या होता है, हानि से दोगुना होता है। तो लाभ कितना था, लाभ अभी हमने निकाला था 675 माइनस के एक्स था, दो रखेंगे, हानि क्या थी, हानि थी आपकी एक्स माइनस के 600, क्या थी, एक्स माइनस के 600 थी, ठीक है। आप क्या करें, 2x का इसमें गुणा करेंगे, और 600 का जो गुणा है इसमें कर देंगे, 2 में कर देंगे, ठीक है। तो इधर से इक्वेशन क्या बनेगी, तो इधर से इक्वेशन आपकी बनेगी 675 माइनस के एक्स, और यहाँ से 2x माइनस के 600 था, ठीक है। इसको कर देते हैं 2x माइनस के 1200 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 675 माइनस के x, क्या हो जाएगा 675 माइनस के x हो जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला माइनस का तो इधर लेकर आएंगे, ये वाला माइनस का उधर लेकर जाएंगे, तो क्या बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू 1200 प्लस 675, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1875, इधर आ जाएगा आपका 3x, इससे इसको कर देंगे डिवाइड, क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो तिछाक 18, 3 दूनी 6, तीपच 15, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया आपका 625, क्या हो गया, x बराबर आ गया आपका 625, और वही घड़ी का क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि x की वैल्यू हमने मानी थी क्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो घड़ी का क्रय मूल्य होगा 625, क्या होगा, घड़ी का क्रय मूल्य होगा 625, इसका राइट आंसर हो जाएगा 625। नेक्स्ट है, सुमित, रवि और पुनीत एक वेबसाइट शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपये, 81,000 रुपये और 90,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में क्या होता है, कुल लाभ 4800 होता है, क्या होता है, वर्ष के अंत में जो है उन्हें कुल लाभ जो है 4800 रुपये का होता है, जिसमें कुल लाभ का 30% दान में दिया जाता है, यानी कि जितना लाभ प्राप्त होता है उसका 30% दान में दे दिया जाता है, और बाकी उनके बीच बढ़ जाता है, यानी कि जो बाकी रुपया है वो उनके बीच जो है बांटा जाता है। और सुमित का शेयर पूछा गया, मतलब कि सुमित का हिस्सा हमसे पूछा गया, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालें कुल कितना रुपए उन्होंने निवेश किया। तो यहाँ पर देखेंगे जो है सुमित ने कितने किए, सुमित ने किए 45,000, कितने किए 45,000 किए, रवि ने किए 81,000, कितने किए 81,000 किए, प्लस और इसने किए 90,000, क्या किए, इसने किए 90,000, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के कुल निवेश कितना बनेगा, तो कुल निवेश आपका बनेगा यहाँ पर 2,16,000 रुपये जो है इन्होंने कुल निवेश किए, कितने किए 2,16,000 रुपये कुल इन्होंने निवेश किए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम सबका हिस्सा निकाल लेते, कुल इन्होंने कितना कितना हिस्सा निवेश किया, टोटल रुपए निवेश कितना हुआ, टोटल निवेश हुआ 2,60,000 रुपये। हमसे सिर्फ सुमित का शेयर पूछा गया, इसलिए हम लोग इसमें सुमित का हिस्सा निकाल लेंगे। सुमित ने कितने निवेश किए, सुमित ने निवेश किए 45,000, कितने निवेश किए 45,000 निवेश किए, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, तो सुमित का हिस्सा आ जाएगा 45/216, ठीक है। ये हो जाएगा सुमित का शेयर हो जाएगा, इतना सुमित का शेयर है। लाभ में जैसे रुपए इन्वेस्ट किए तो वैसे ही तो हमको लाभ मिलेगा, यानी कि उतना ही तो हमको हिस्सा मिलेगा। देखो किसी भी चीज़ में अगर हमने कोई पैसा निवेश किया है तो हमने निवेश के वक्त उसमें जितना पैसा लगाया था तो लाभ होगा, तो उतना ही हिस्सा तो हमको मिलेगा जितना हमने निवेश किया था। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, आगे देखो 4800 का लाभ होता है, लाभ का 30% दान में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4800 था, उसका 30% दान में दे दिया जाता है, 30 बटा हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 30% निकाल लेंगे, क्योंकि 30% तो दान में दे ही दिया जाता है 4800 में। तो सबसे पहले जो 30% दान दिया गया उसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 चला गया, ठीक है। आपके 48 गुणे आ गया 30, तो यहाँ से कर देंगे 8 × 3 = 24 की 4 हो जाएगा, 2
4 त्यों 12, 2 14 और एक लास्ट में 0, मतलब कि 1440 रुपये जो है उसने दान में दे दिया। टोटल लाभ कितना हुआ? तो लाभ हुआ था 4800 रुपये का, उसमें से उन्होंने 1440 जो है दान में दे दिया। तो यानी कि लाभ बाकी कितना बचा? तो बाकी लाभ आपका बचेगा यहाँ पर 3360। जब इसमें घटाएंगे 4800 में, देखो घटा लेते हैं 1440, ठीक है। 0 से 0 गया, इधर 10 लिया तो 6 आया, ठीक है। इधर आपका बचा 7, 7 में 4 गया तो 3 बचा, और 4 में 1 गया तो 3 बचा, मतलब कि जो है 3360 रुपये जो है उसका लाभ बचा। अब इसमें हमें सुमित का शेयर निकालना है। क्या करना है? सुमित का शेयर निकालना है, ठीक है। सुमित का शेयर कितना था? अभी हमने निकाला था। सुमित का शेयर कितना था? 45/216 था। कितना था? 45/216 था। उतना ही हिस्सा जो किसमें होगा उसका? तो उतना हिस्सा उसका लाभ में होगा। तो लाभ कितना था? 3360 था। कितना था? 3360 था, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, खुद तो कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 0 वैसे ही रखेंगे, 0 में भी कुछ नहीं टच करेंगे, 0 को वैसे ही रखें। तो 2 से 16 में इसका करेंगे तो 108 आएगा, ठीक है। उसका करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा, तो इधर हो गया 13, 2 छंग 12, 1 बचा, 16 2 16, 168 आया, ठीक है। आप देख लेते हैं तो ये आपका 4 से कटेगा, 4 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 बचा, 7 चौक 28 चला जाएगा। ऊपर वाला देखते 4 चौक, इसको 4 से काट लेते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 28 हो गया, 7 चौक 28 आ गया आपका 27। क्या आ गया? 27 आ गया, ठीक है। इसको काट लेते हैं तो कितना बनेगा? तो 4 चौकू 16, कितना बनेगा? 4 चौकू 16 और 4 दूनी 8, 42 बनेगा, ठीक है। आप क्या करते हैं? कितना बचा? 45 इंटू 42 और एक 0 लगा था और नीचे यहाँ पर 27, ठीक है। इसको काट लेते 9 से और इसको काट लेते इससे, तो 9 तियाँ 27, 9 पन्ना 45, ठीक है। 3 बचा, इसको यहाँ से काट लेते हैं 21 तियाँ 42, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखते हैं 21 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। 3 बचा, 3 से काट दी, 21 तियाँ 42, तो 210 इंटू 5 करेंगे। क्या करेंगे? 210 इंटू 5 करेंगे। रुकिए जरा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ? 9 तियाँ 27, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 21 तियाँ 42 और 9 पना 45। 21 210 इंटू 5 करेंगे तो 21 पंचे कितना होता है? 210 इंटू 5। देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके, फिर से कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना था? 45/216 जो था उसका शेयर था, ठीक है। उसमें लाभ उसको कितना हुआ? तो लाभ हुआ था 3360 रुपये का, ठीक है। फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 33 जो है 33 36 है, इसको घटाएंगे सबसे पहले, इससे काटेंगे। तो यहाँ से काट लेते, 2 से सबसे पहले काटेंगे तो आपका 108 बनेगा, ठीक है। इसको 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, इधर कैरी चला गया, 13 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 1 बचा, 2 16 हो गया और लास्ट में 0 लिखा तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब हमको इसको डायरेक्ट जो है 4 से उड़ा देते हैं, तो 4 दूनी 8, इतना 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। आप कितना बचा? 2 बचा, 28 हो गया, और इसके बाद यहाँ से 4 दूनी 8, 2 बचा, 7 चौक 28, क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छंग 7 दूनी 14, 7 देंगे 7 चौक 28 होता है, तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पर 27 आ जाएगा। ऊपर काट देंगे 4 से, क्या करेंगे? ऊपर 4 से काट देंगे एक बार, जो है 4 से काटा तो कितना बचेगा? 27 आ जाएगा। इधर 4 से काट ले तो 4 चक्कू आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 420 आ गया। कितना आ गया? 420 आ गया। तो यहाँ पर आ चुका है 420 और यहाँ पर आ चुका है आपका 27। क्या आ चुका है? 27 आ चुका है। यहाँ पर बचा आपका 45। क्या बचा? 45 बचा, ठीक है। तो कर लेते हैं, यहाँ पर 45 था, यहाँ पर आपका आ चुका था 27 और यहाँ पर आपका था कितना था? 420 था। कितना था? 420 था। अब क्या करेंगे? काट लेते हैं इसको, 9 पना 45, 9 तियाँ 27, ठीक है। 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा और इसके बाद आपका बचेगा यहाँ पे 3 एकम 3,
एक बचा आपका हो गया 12, तिचौक 12 और यहाँ पर 40, तो 140 आना था, वहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दी थी, 210 कर दिया, तो आगे कितना 140। 140 का गुणा करेंगे 5 में, तो 140 गुणा 5 आ जाएगा आपका 700। कितना आ जाएगा 700, यानी कि जो उसमें है सुमित का शेयर कितना होगा, तो सुमित का शेयर होगा 700 रुपये। क्या होगा, सुमित का शेयर होगा 700 रुपये। आंसर करेक्ट हो जाएगा 700 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले जो है सुमित का शेयर का हिस्सा पता होना चाहिए कि उसमें उसका हिस्सा कितना है। अब देखो जितना आप निवेश करेंगे उसमें उतना ही आपका हिस्सा को, टोटल निवेश हुआ था 2,16,000 का, ठीक है। टोटल निवेश कितने को, टोटल निवेश हुआ 2,16,000 का। उसमें से तो जो आपका सुमित का था वो था 45,000, तो 0 से 0, 0 से 0 चला गया, क्या है 0 से 0 चला गया, ठीक है। यानी कि 45/216 जो था वो सुमित का शेयर था। अब जितना लाभ होगा उतने में उसका शेयर उतना होगा, तो लाभ हुआ था 3360 का, उसमें से हमने इसका क्या किया 3360 का गुणा किया, राइट आंसर आ गया हमारा 700। क्या आ गया 700 आ गया। बीच में कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए हमने दोबारा कैलकुलेट किया, हमारा राइट आंसर आ गया 700, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखो क्रय मूल्य मतलब कि सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी का हमको जो है अनुपात दे दिया 5/6। कितना दे दिया 5/6, मतलब कि अगर 5 रुपये में खरीदी और 6 रुपये में बेची तो लाभ कितने का, लाभ हुआ 1 रुपये का। कितने रुपए का हुआ, लाभ हुआ 1 रुपये का, ठीक है। अब देखो 1 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, 5 रुपये पर हुआ, कर देंगे 100, यहाँ से कर देंगे काट देंगे तो आएगा 20% लाभ हुआ। कितना हुआ 20% लाभ हुआ। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 20%। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घोड़े को 13.5% हानि पर बेच दिया जाता है। क्या है, एक घोड़े को 13.5% हानि पर बेच दिया जाता है। यदि विक्रय मूल्य कितना है, यदि विक्रय मूल्य 570 रुपये बढ़ा दिया जाए, क्या हो 570 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5.30% लाभ प्राप्त होता है। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कि घोड़े का क्रय मूल्य, कॉपी में नोट कर लीजिए सवाल आप लोग, क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया एक्स होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर एक्स। अब देखो अब क्या हो रहा है कि 13.7% हानि पर, कितने पर 13.7% हानि पर वो बेच रहा है। तो क्रय मूल्य का सबसे पहले 13% जो है आपका 13.5% हानि हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो हानि हुई है वो निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको हानि हुई है वो हम सबसे पहले निकालेंगे, तो वहां पे हमको क्या होगा विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है। तो हानि देखो कितनी है, हानि एक्स की कितनी हुई, हानि 13.7%। कितनी हुई 13.7% जो है उसको क्रय मूल्य की 13.5% की हानि हुई। अब देखो एक्स की 13.7% की हानि हुई, तो एक्स का 13.7% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स का 13.7%, तो 13.7 बटे करेंगे नीचे कितना करेंगे, नीचे करेंगे 100। क्या करेंगे, नीचे करेंगे 100। तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर लगा तो पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.137 एक्स। क्या आ जाएगा 0.137 एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको इतनी हानि हुई, कितनी हानि हुई, इतनी हानि हुई। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य मतलब कि उसने कितने में बेचा होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था एक्स, उसमें से उसने कितने की हानि हुई थी, तो 13.5% की हानि हुई थी। तो मतलब कि उसने कितने का बेचा होगा, तो जितना क्रय मूल्य था उसमें 13.5% हानि घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो हमारा मिल जाएगा विक्रय मूल्य। तो 13.5% हानि का कितना बना था, हमने बनाया था 0.137 यक्स, जो है ये निकल कर आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो यहाँ पर सवाल समझने की कोशिश आप लोग फिर से करें एक बार। एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेच दिया जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया घोड़े का क्रय मूल्य था यक्स, ठीक है। अब उसको क्रय मूल्य पर 13.7% की हानि होती है, तो हमने क्रय मूल्य एक्स का 13.7% निकाला तो आया था 0.137 एक्स आया था, ठीक है। हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस के हानि जितनी हुई थी। तो क्रय मूल्य था एक्स और हानि कितनी हुई थी, 0.137 एक्स की हमको हानि हुई थी, इसलिए यहाँ पर हमने घटा दिया 0.137 एक्स की हानि हुई। तो ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। क्या आ गया,
ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य निकल कर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे, तो यहाँ से घटा देंगे तो घटाने पर क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस के 0.137x घटाएंगे, ठीक है। तो घटाने पर आएगा 0.863x, क्या आएगा 0.863x। इसको आप घटा सकते हैं, सिंपल है। क्या करेंगे, ऐसे आप इसको घटा सकते हैं। देखो कैसे घटाएंगे, x है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट के बाद लिखा है, क्या लिखा है, पॉइंट के बाद इसको मान लेते ये एक x है और ये आपका था 0.137x था। तो यहाँ पर x तो अभी इसको हटा देते हैं, सीधे हम लोग क्या करेंगे, एक में घटाएंगे। क्या करेंगे, एक में हम लोग क्या करेंगे, 0.137 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ इसके पास तो कुछ था ना, इसके पास भी कुछ, इसने इससे लिया उधार, तो यहाँ पर बना 10, 10 ने इसको उधार दिया और इसके बाद इसने इसको उधार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बना, 10 में 7 गया तो 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना, 9, 9 में 3 गया तो कितना बचेगा, तो 9, क्योंकि एक तो उसने दे दिया, 10 बना था इसका, उसने एक दे दिया तो 9 बचा, 9 में 3 गया, 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके पास भी 9 बचा, 9 में एक गया तो 8 आया, ठीक है। 0.863 और बाद में x चिपका देंगे, तो ये आ जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्या होता है, अब विक्रय मूल्य 570 रुपये बढ़ा दिया जाता है, तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो नया विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा, नया विक्रय मूल्य। तो विक्रय, उसी विक्रय मूल्य में क्या होता है, जितने का बेचता है उसी में क्या करता है, 570 रुपये बढ़ा देता है। तो अभी कितने में बेचा था, अभी बेचा था 0.863x में, उसी में 570 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या किया, बेच दिया जाता है। यदि विक्रय मूल्य 570 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो जितने में उसने पहले बेचा था उसमें 570 रुपये बढ़ा दिए। अब क्या है, तो 5.3% का लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है, जितना क्रय मूल्य था उसका 5.3% उसको लाभ प्राप्त होता है। तो उसको जो है वहां पर नया विक्रय मूल्य क्या निकल के आएगा, उसको लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 5.3%। कितना हो रहा है, 5.3% का लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, 5.3% का लाभ प्राप्त हो रहा है। किस पर प्राप्त हो रहा है, क्रय मूल्य पर प्राप्त हो रहा है। क्रय मूल्य कितना था, x था, उसका 5.3% लाभ निकालेंगे, तो 5.3% हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। तो 2 जीरो बाद यहाँ से खिसक के आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा, 0.053x। क्या आ जाएगा, 0.053x जो है ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, उसको लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर नया विक्रय मूल्य, इसका भी नया विक्रय मूल्य बनेगा। तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो नया विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, टोटल क्या था, क्रय मूल्य प्लस जो उसको लाभ हुआ था। तो लाभ कितने का हुआ था, 0.053 का x का लाभ हुआ था। तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1.053x जो है नया विक्रय मूल्य हो जाएगा। और उधर नया विक्रय मूल्य क्या निकला था, तो उधर नया विक्रय मूल्य निकला था 0.863x प्लस 570। तो ये नया विक्रय मूल्य निकला और ये नया विक्रय मूल्य निकला। दोनों विक्रय मूल्य क्या है, दोनों विक्रय मूल्य एक ही हैं, तो दोनों को कर देंगे बराबर। क्या कर देंगे, दोनों को कर देंगे बराबर। तो यहाँ पर 0.863x प्लस 570 बराबर हो जाएगा 1.053x। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे, क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। ये वाला कितना है, 0.863x है और ये 570 है और ये आपका दिया गया 1.053x। अब क्या करेंगे, अब जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें आके इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, इसको आके इसमें घटा देंगे आके। तो यहाँ पर देखो घटाएंगे 1.053x और इधर था आपका 0.863 का था, 0.863 था, क्या था, 0.863, ठीक है। अब देखो घटाएंगे, 3 से 3 चला गया तो 0 हो गया, ठीक है। अब 5 में तो 6 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, इधर से क्या लेंगे, लेकिन इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो इन्होंने इससे उधार मांगा, तो इनके पास हो गया 10 और 10 में इन्होंने दिया एक इनको, तो इनके पास बन गया 15। कितना बन गया, 15। 15 में 6 गया तो 9 बचा। अब यहाँ पर इनके पास 9 बचा था, 9 में 8 गया तो 1 बचा और पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर था x। तो 0.190x जो है इनका बन गया, क्या बन गया, ये वाला आ गया घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 0.190x बराबर 570।
तो x बराबर आपका बनेगा 570, क्या बनेगा 570 डिवाइड बाई 0.9। तो पीछे जीरो लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं, पॉइंट बस पॉइंट तक रखेंगे। तो यहाँ से इसके क्या करें, 2 पॉइंट बढ़ा देंगे, दो नीचे 2 जीरो लगे तो ऊपर 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 9 19 तियाँ कितना होता है, 57 होता है, 3 आ जाएगा, पीछे कितने जीरो लगे, 3 जीरो लगे, तो एक्स की वैल्यू निकल कर क्या आई, एक्स की वैल्यू निकल कर आई 3000। क्या निकल कर आई, एक्स की वैल्यू निकल कर आई 3000, ठीक है। तो यहाँ पर उसका जो है घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, तो घोड़े का क्रय मूल्य होगा 3000 रुपये। कितना होगा, घोड़े का क्रय मूल्य होगा 3000 रुपये। इसका मैंने सिंपल आपको ट्रिक बताया था, वो तो आपको समझ में आई नहीं। हमने कहा था इस तरह का अगर आपको सवाल दिया जाता है तो आपको सिंपल ट्रिक लगानी है, क्या करनी, सिंपल ट्रिक लगानी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को वो ट्रिक समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, इस ट्रिक को आप लगा लीजिए। वहाँ पर ट्रिक क्या थी, वहाँ पर ट्रिक था जो परसेंटेज दी गई है, क्या हानि लाभ दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, हानि लाभ अगर विपरीत दिया तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो बनेगा आपको इतना बनेगा 19% बराबर आपका बनेगा 570। हमको निकालना है 100%, क्योंकि 100% ही क्रय मूल्य होता है, तो 100% निकालेंगे, 100% बराबर 570, क्या बनेगा 570 बटा आपका हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा 19 इंटू कर देंगे 100, 19 तियाँ 57 होता है, 3 जीरो बढ़ा देंगे, 3000 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब दोनों देखो यहाँ पर क्या होगा, हानि लाभ है तब जुड़ेंगे, अगर दोनों हानि है या दोनों लाभ है तब घट जाएगा, बस इतना सिंपल करना था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला 3000। अगर आपको डिटेल्स देखना है तो लाभ हानि वाली क्लासेस आपने देखी होंगी, तो आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपये से बढ़ा दिया जाता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य अगर 71 रुपये बढ़ा दिया तो लाभ कितना बढ़ जाता है, लाभ बढ़ जाता है 25%। अब देखो 25% लाभ तब बढ़ा जब हमने क्या किया, वस्तु को 21 रुपये कीमत बढ़ाई, क्या होगा, 71 रुपये कीमत बढ़ाई, मतलब कि 25% जो लाभ है वो 71 रुपये के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो हमने 71 रुपये कीमत बढ़ाई तो उसका 25% लाभ बढ़ गया, मतलब कि 25% जो है 71 रुपये के बराबर होगा। हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है 100%। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 100% निकालेंगे, तो 71 बटा 25 इंटू कर देंगे 100%, 25 चकू 100, 71 का गुणा करेंगे 4 में, तो कर लेते हैं 71 गुणा 4, तो 4 एकम 4 7 चौक 28, 284 आंसर हो गया, क्या हो गया, 284। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 284। नेक्स्ट है, मोहन ने 10 खिलौने 25 प्रति खिलौने की दर से खरीदे तथा रुपये 30 प्रति खिलौने की दर से बेचे, तो मोहन का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर क्या करें, मोहन ने 10 खिलौने 200 यानी कि 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदे, मतलब कि 10 इंटू 25, तो यानी कि 250 रुपये के उसने खिलौने खरीदे। अब क्या किया, 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचे, तो 30 खिलौनों की संख्या 10, बेचे कितने का, 300 रुपये का, तो लाभ कितने का, लाभ हुआ 50 रुपये, कितने का, 50 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। 50 रुपये का लाभ प्राप्त, तो कितने पर प्राप्त हुआ, 250 रुपये प्राप्त हुआ, इंटू कर देंगे 100, तो आ जाएगा हमारा परसेंटेज, 0 से 0 चला गया, ठीक है। यहाँ से कर देंगे, इसको काट दें, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो कितना आ गया, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20% लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि लाभ था तो 20% लाभ ही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 20% लाभ उसको प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक स्टेशन को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। अब देखो, जब कोई भी व्यक्ति होता है उसको अगर ट्रेन पार करती तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी उसकी लंबाई होगी, क्या होगी, जितनी उसकी लंबाई होगी, क्या होगी, जिसकी उतनी लंबाई होगी, ठीक है। क्योंकि जब ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी, जब ट्रेन इस व्यक्ति को तभी पार कर पाई जब ट्रेन यहाँ पर इसके लास्ट छोर पे होगी, यानी इतनी दूरी अपनी बराबर दूरी तय कर चुकी होगी, तब जो है वो ट्रेन जो है आदमी को पार कर चुकी होगी। अब देखो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हमको दी गई है, चाल भी हमको दी गई है, हमको निकालना है सीधे समय, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेन है वो कितनी दूरी तय करेगी पार करने में, जो दूरी तय करेगी वो 350 मीटर ही करेगी। लेकिन फंडा यहाँ पे ये 72 किलोमीटर में दिया, किलोमीटर प्रति घंटा दिया, ये तो मीटर में दिया। सबसे पहले हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 का गुणा किया जाएगा, तो 18 चौक 72,
तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? चाल हो जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। कैसे निकाली? 72 5/18 का गुणा किया जाता है जब हम लोग किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 का उल्टे का गुणा किया जाता है। तो 18 चौक कितना होता है? 72 होता है। 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड जो है इसकी चाल हो जाएगी। दूरी हमको दी गई है तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर आपका होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी देखते हैं यहाँ पर, दूरी कितनी थी? दूरी थी आपकी 350। चाल कितनी थी? 20 थी। 0 से 0 चला गया। 35 का आधा किया है तो 17.5। कितना आएगा? 17.5 सेकेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17.5 सेकेंड क्या हो जाएगा? 17.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है। उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी ये हमको बताना है। अब देखो यहाँ पर एक पुल था, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, ठीक है। अब क्या करे? रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, पुल को पार करने में 15 सेकंड। कितना? पुल को पार करने में 15 सेकंड उसको लगते हैं, ठीक है। ये था, ठीक। जब पुल ट्रेन को, जब जो ट्रेन है वो पुल को पार करेगी तो वो क्या होगी? पुल के लास्ट छोर पर होगी। क्या होगी? पुल के लास्ट छोर पर होगी। तो यहाँ पर जब उसने ट्रेन ने जब पुल को पार किया होगा तो उसने अपने बराबर दूरी तय की हुई इतनी, और इतनी पुल के बराबर दूरी तय की होगी जब उसने पुल को पार किया होगा, ठीक है। एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है। 9 सेकंड में एक आदमी को पार करने का मतलब क्या है? 9 सेकंड में पार करने का मतलब है उसने 9 सेकंड में अपने बराबर दूरी तय की होगी। कितनी दूरी तय होगी? अपने बराबर जो दूरी है वो 9 सेकंड में तय की होगी, ठीक है। टोटल उसको लग रहे थे 15 सेकंड। 9 सेकंड में तो उसने इतनी दूरी तय की, तो बाकी दूरी 6 सेकंड में इसने ये की होगी। कितने कितने सेकंड में की होगी? तो ये जो बाकी दूरी है वो उसने 6 सेकंड में तय की होगी। किसमें? 6 सेकंड में उसने जो है बाकी दूरी जो है तय की होगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप फिर से समझ लीजिए। ये एक पुल था, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ट्रेन को है 150 मीटर लंबा पुल था। कितना था? 150 मीटर जो है वो लंबा पुल था। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। को 15 सेकंड में पार करती। जब ट्रेन 150 मीटर लंबे उसको पार करेगी तो ट्रेन क्या होगी? ट्रेन यहाँ पर होगी। यानी कि 15 सेकंड में उसने अपने बराबर दूरी ये जो है और जो है पुल के बराबर दूरी है, ये पूरी दूरी जो है 15 सेकंड में तय की, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब क्या कह रहे हैं? उस पर खड़े एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। अब देखो, आदमी को पार करने का मतलब है ट्रेन ने अपने बराबर दूरी तय की होगी। तो अपने बराबर दूरी, तो ट्रेन की दूरी कितनी है? तो ट्रेन की दूरी ये है। तो इसको तय करने में कितना लगा समय? 9 सेकंड लगा। कितना? 9 सेकंड लगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ जब 9 सेकंड में ये दूरी तय हुई तो बाकी दूरी, ये वाली जो बची हुई प्लेटफॉर्म की दूरी है वो कितने सेकंड में तय होगी? तो वो 6 सेकंड में तय हुई होगी। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में उसने जो है ये जो है आपका पुल की बराबर दूरी तय की होगी। तो यहाँ पर देखो पता चल गया है 150 मीटर लंबा पुल था। पुल कितना था? तो ब्रिज आपका था 150 मीटर। टाइम कितना लगा? टाइम लगा 6 सेकंड। तो यहाँ से हम लोग ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी इतना था, समय कितना था? समय था आपका 6। कितना था? 6 था। इसको कर देंगे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल होगी। कितनी होगी? 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल होगी। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगी? ट्रेन की लंबाई निकलेगी जितने सेकंड में उसने आदमी को पार किया और जो ट्रेन की चाल थी। ट्रेन की चाल कितनी थी? 25 थी। आदमी को कितने सेकंड में पार किया? 9 सेकंड में पार किया। तो 25 नेमा होता है 225। क्या होता है? 225 मीटर। यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो ट्रेन की लंबाई होगी 225 मीटर। क्या होगी? तो ट्रेन की लंबाई होगी 225 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 225 मीटर। नेक्स्ट है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में पार कर जाती तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो ट्रेन की गति हमसे यहाँ पे पूछी गई है। टाइम हमको दिया गया 15 सेकेंड, और ट्रेन जो लंबी ट्रेन है यानी कि जो डिस्टेंस है उतनी कितने तय की होगी? तो 150 मीटर तय की होगी। तो निकाल लेते, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है। दूरी बटा समय, तो 15 से 15 10,
कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ पर तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो क्या करें, तो ट्रेन की गति निकालनी है तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना दिया गया, यहाँ पर दिया गया 10, कितना दिया 10 दिया गया, तो क्या करेंगे उल्टा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18/5 का गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 5 दूनी 10, मतलब कि 8 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ट्रेन की गति होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो यहाँ पर कोई वस्तु की बात हुई, रुपए की तो कहीं बात हुई नहीं। देखो इस पर सिंपल मतलब समझिए, 15 मेजों का क्रय मूल्य मतलब कि 15 मेजों को जितने रुपए में उसने खरीदा था उतने रुपए में उसने 20 मेजों को बेच दिया। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ कि 5 मेजों के बराबर जो है उसको लाभ प्राप्त हुआ। कितने मेजों के बराबर, 5 मेजों के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ कितना हुआ 5 मेजों पर। अब यहाँ पर जो वस्तु का केस होता है तब क्या होता है, जो हम लोग लाभ परसेंट निकालते हैं वो एसपी पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, एसपी पर निकालते हैं। तो एसपी यहाँ पर कितना है, एसपी है 20 मेजे, कितनी है 20 मेजे, तो 20 लिख देंगे, इंटू कर देंगे 100, क्या कर देंगे इंटू कर देंगे 100, जीरो से जीरो चला गया, इससे इसको काट देंगे तो पंचे 10, 5 इंटू 5 करेंगे तो आपको बन जाएगा 25, क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 25% जो है उसको क्या हुआ, 25% का उसको लाभ हुआ। कितने कितने का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी वस्तु को 25% लाभ से बी उसी वस्तु को 20% लाभ से, सी इसी वस्तु को 10% लाभ से बेचता है तो डी ने इसके लिए 330 रुपये दिए तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। देखो ऊपर जो क्वेश्चन करवाया था स्टार्टिंग में उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो सबसे पहले सबकी होल वैल्यू निकालेंगे, 25 की, 20 की और 10 की, क्योंकि सारे लाभ में है तो लाभ वाला होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 25% लाभ है तो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/4, तो होल वैल्यू आएगी 5/4। कितनी आएगी, 5/4 आ जाएगी 25% लाभ की। 20% की लाभ की निकाल लेते हैं तो 20/100 आएगी, ठीक है, जीरो से जीरो चला गया, 1/5। तो लाभ है इसलिए आ जाएगा 6/5, क्या हो जाएगी 6/5 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है सी, तो सी है आपका 10%, तो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 11/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11/10 होल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे रखेंगे ए होल वैल्यू 25% लाभ की कितनी होगी 5/4 होगी, ठीक है, इंटू 20% की कितनी होगी 6/5 होगी, इंटू सी की कितनी होगी 11/10 होगी, बराबर कर देंगे 330। इतना आपको समझ में आ गया, 11×3 = 33 हो गया, क्या होगा 11×3 = 33, तो यहाँ पर बचा 30। इसको यहाँ से काट देंगे, 3 एक कम 3 तो 10 बचा, और यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ से क्या हो गया 5, कितना बचा यहाँ पे आपका 2, और यहाँ पर था आपका 5 चक्कू इतना 5 दूनी 10, तो यहाँ से ये वाला जो 10 है यहाँ से 10 चला जाएगा। नीचे कितना है 4 × 5 × 10, तो 4 पंचे 20, 20 गुणे 10 200 बना, क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये गुणा होगा तो बन जाएगा 200, और ऊपर वाली तो सारी वैल्यू खत्म हो चुकी थी, यहाँ पर बचा था 1, तो 200 का गुणा होगा 1 में, क्या होगा 200। ए बराबर कितना होगा, ए बटे यहाँ पर बचा 200, इधर तो बचा था आपका 1, तो इधर ये गुणा हो जाएगा जाके, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 200। तो यहाँ पर ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया, तो ए ने इसके लिए 200 रुपये का भुगतान, कितने रुपए का भुगतान किया 200 रुपये का भुगतान किया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह आपका जो है सवाल इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आपको सीधे क्या करना, सबकी होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देना है। लाभ है तो लाभ की होल वैल्यू, अगर हानि है तो हानि की होल वैल्यू का गुणा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल ये तरीका आपको लगाना है और कोई मेथड आपको यूज नहीं करना है, आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह आज की डाउट क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब कल से आप लोगों का जो डायरेक्ट नेट का एक टॉपिक रह गया था जो पूरा कल हम कंप्लीट करवा देंगे, तो डायरेक्ट नेट आपका पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मैथ्स को फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।